फिर से एक महाभारत के रहस्य के साथ इस रहस्य को पूरा जरूर देखें। आखिर मरने से पहले शकुनी ने गांधारी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर स्वयं श्री कृष्ण की आंखों में भी करुणा के आंसू आ गए। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि मानव जीवन के सबसे गहरे सत्य, कर्मों के परिणाम और समय के न्याय की एक ऐसी गाथा है जो हर युग में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के समय में थी। जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर महायुद्ध अपने अंतिम चरण में था, तब वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता थी, जैसे स्वयं समय भी इस विनाश को देखकर ठहर गया हो। 18 दिन तक चले इस भीषण युद्ध ने आर्यावर्त की शक्ति, वैभव और गौरव को चकनाचूर कर दिया था। चारों ओर केवल टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और वीरों के निर्जीव शरीर पड़े थे। हवा में धूल, रक्त और पीड़ा की गंध घुली हुई थी। वह भूमि जहाँ कभी ऋषि मुनि तप किया करते थे, आज वहाँ मृत्यु का नृत्य हो चुका था। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। द्रोणाचार्य का अंत हो चुका था। कर्ण जैसे महान दानवीर और योद्धा धरती पर गिर चुके थे। अभिमन्यु का वीर गति को प्राप्त होना हर हृदय को चीर गया था और अंततः दुर्योधन भी अपने अंतिम क्षणों में था। यह केवल एक वंश का पतन नहीं था, यह उस अहंकार का अंत था जिसने धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया था। इसी विनाश के बीच एक कोने में पड़ा था गांधार का राजकुमार शकुनी, वह व्यक्ति जिसे इस पूरे महाभारत का सबसे बड़ा सूत्रधार माना जाता है। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक विचित्र शांति थी, मानो वह जानता हो कि अब उसकी कहानी का अंत निकट है और साथ ही एक ऐसा सत्य सामने आने वाला है जिसे उसने जीवन भर छुपा कर रखा। तभी वहाँ उसकी बहन गांधारी पहुँची, वह स्त्री जिसने अपने पति धृतराष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाते हुए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, और अब वही स्त्री अपने 100 पुत्रों के वियोग में जल रही थी। उसका हृदय शोक, क्रोध और असहनीय पीड़ा से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे शकुनी के पास आई और कांपती आवाज में बोली, भाई, क्या तुम्हें अपने कर्मों पर जरा भी पछतावा नहीं है? तुम्हारी चालों ने इस पूरे वंश को समाप्त कर दिया। क्या यही वह परिणाम था जिसकी ओर तुम दुर्योधन को ले जा रही थी? कुछ क्षणों तक वहां मौन छा गया। फिर शकुनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि में अब कोई छल नहीं था, केवल थकान और एक गहरी सच्चाई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, बहन, हर कहानी का एक ऐसा पक्ष होता है जिसे दुनिया कभी नहीं जान पाती। लोग मुझे खलनायक कहते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं जाना कि मेरे भीतर कैसी आग जल रही थी। गांधारी यह सुनकर चौंक गई। उसने पहले कभी अपने भाई को इस तरह टूटे हुए स्वर में बोलते नहीं सुना था। उसने धीरे से पूछा, भाई, आखिर कौन सी आग है? क्या दर्द था तुम्हारे भीतर? तब शकुनी ने अपने जीवन का वह रहस्य खोलना शुरू किया जिसने उसे वह बना दिया जो दुनिया ने देखा। उसने बताया कि जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, तब गांधार का पूरा परिवार हस्तिनापुर आया था, लेकिन वहां उनका स्वागत सम्मान से नहीं बल्कि संदेह और भय से किया गया। राजनीति के कारण उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया और उन्हें इतना कम भोजन दिया जाता था कि वे धीरे धीरे भूख से मरने लगे। यह केवल कैद नहीं थी, यह एक योजनाबद्ध मृत्यु थी। दिन बीतते गए और परिवार के सदस्य एक एक करके दम तोड़ते गए। उस अंधेरे कारागार में हर दिन एक नया शोक, एक नई पीड़ा लेकर आता था। शकुनी ने कहा, बहन, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने भाई बहनों को मरते देखा।
हर दिन कोई अपना मुझसे छिन जाता था। उस पीड़ा ने मेरे भीतर एक ऐसी आग जलाई जिसे बुझाना मेरे बस में नहीं था। फिर उसने बताया कि उनके पिता ने एक कठोर निर्णय लिया कि परिवार का एक सदस्य जीवित रहना चाहिए ताकि वह इस अन्याय का बदला ले सके, और वह व्यक्ति चुना गया शकुनी। परिवार के सभी लोग अपना भोजन उसे देने लगे ताकि वह जीवित रह सके। यह एक ऐसा त्याग था जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शकुनी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बहन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम अपने धर्म का पालन कर रही थी, लेकिन उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस अन्याय का बदला अवश्य लूँगा। उसने आगे बताया कि उसके पिता ने अपनी हड्डियों से पासे बनवाए थे, ऐसे पासे जो उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। वही पासे बाद में जुए की सभा में उपयोग किए गए। वही सभा जहाँ द्रौपदी का अपमान हुआ और जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। शकुनी ने कहा, उस समय मुझे लगा कि मैं अन्याय कर रहा हूँ। मैंने दुर्योधन के मन में घृणा भरी उसे पांडवों के विरुद्ध खड़ा किया, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मैं केवल उसे नहीं, स्वयं को भी विनाश की ओर ले जा रहा था। गांधारी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने कहा, भाई, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम यह सब रोक सकते थे? शकुनी ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब वह लौट सकता है, लेकिन उस समय मेरे लिए लौटना संभव नहीं था। मैं अपने ही संकल्प का कैदी बन चुका था। फिर उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, उन्होंने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि बदले का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। आज मैं समझता हूँ कि वे सही थे। अब शकुनी की सांसें धीमी पड़ने लगी थीं। उसने अंतिम शब्दों में कहा, बहन, कोई भी व्यक्ति जन्म से खलनायक नहीं होता। परिस्थितियाँ उसे वैसा बना देती हैं। मैंने जो किया वह उस समय मुझे सही लगा, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि बदला कभी शांति नहीं देता, यह केवल नए दुखों को जन्म देता है। यह सुनकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी। उसके सामने उसका भाई नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने अपने जीवन को एक प्रतिज्ञा में खो दिया था। दूर खड़े श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल शकुनी की कहानी नहीं थी। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने दुख और क्रोध में गलत रास्ता चुन लेता है। शकुनी ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि महाभारत का यह तथाकथित खलनायक वास्तव में परिस्थितियों का शिकार था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य बदले की राह चुनता है तो वह अंततः स्वयं को ही नष्ट कर देता है। यही वह गहरा सत्य था जिसे सुनकर गांधारी स्तब्ध रह गई और श्री कृष्ण की आंखों में भी करुणा के आंसू आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह कथा केवल अतीत की नहीं, बल्कि हर युग के मानव के लिए एक चेतावनी है कि अधर्म का अंत निश्चित है और समय का न्याय अटल है। तो हमारी ये महाभारत की आपको कथा कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महाभारत की रहस्यों के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।